गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में संत दरिया साहिब की वाणी ली गई है। आज के सत्संग द्वारा हम यह समझने को मिलेगा, बिना गुरु के 5 नाम का सिमरन क्यों नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आज के इस खास सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा, हमारी जो भीतर आंख बंद पड़ी है, परमात्मा को देखने वाली आंख, वह कैसे खुलती है। अक्सर संत महात्मा हमें समझाते हैं, ऐ भाई, ये जो तेरी 2 आंखें हैं, ये दोनों परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। तेरी ये दोनों आंखें तुझे दुनिया ही दिखा सकती हैं। अगर परमात्मा का दर्शन करना है, उसके होने का अनुभव करना है, तो भीतर की आंख होनी पड़ेगी। बाहर 2 आंखें हैं, भीतर 1 आंख है। जो बाहर की इन 2 आंखों द्वारा देखना शुरू कर देता है, उसके लिए सारी दुनिया 2 में बढ़ जाती है। भाव वह द्वैत में जीना शुरू कर देता, मैं मेरी में जीना शुरू कर देता। फिर जो भीतर की आंख खोल लेता है, 1 आंख वाला हो जाता है, वह अद्वैत में आ जाता है। उसे यह समझ आ जाती है, जान जाता है कि परमात्मा के सिवाय यहाँ और कुछ भी नहीं। इस आंख में देखो, उस आंख में देखो, इस पत्ते में देखो, उस वृक्ष में देखो, जहाँ कहीं भी देखो, हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा मौजूद है। और यह मौजूदगी का अनुभव केवल ज्ञान की बात नहीं है, यह संतों का निजी अनुभव है। उन्होंने भी बाहर की 2 आंखें बंद करके भीतर जो तीसरी आंख है, उसे खोला। उसके खुलने पर उनके रूहानियत के जगत की असल यात्रा शुरू हो गई। हम भी जब निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करेंगे, हमारे भी भीतर बंद पड़ी आंख खोलना शुरू हो जाएगी। जब तक 1 आंख वाले नहीं हो जाओगे, परमात्मा के अनुभव से वंचित रह जाओगे। इसलिए द्वैत भाव से अपने को मुक्त करो, अपने ही भीतर सत्य की पहचान करना शुरू करो। निरंतर अभ्यास द्वारा एक न एक दिन हम उस नुक्ते पर पहुंच ही जाते हैं, जहां से रूहानी यात्रा शुरू हो जाती है। जब हमारी रूहानी यात्रा शुरू होगी, तो उसके बाद हमें किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। हमारी यात्रा उस परमात्मा की कृपा से पूरी हो जाएगी। यात्रा शुरू भी परमात्मा की कृपा से होती है और पूरी भी परमात्मा की कृपा से होती है। इसलिए परमात्मा के आगे प्रार्थना करते रहें कि वह अंतस का कोई ऐसा अनुभव आपको बख्शे, जिसकी बदौलत आप अपने पूरे प्राणों को परमात्मा की प्राप्ति भाव अंतर ध्यान में लगा सकें। आगे आप हमें यह समझाते हैं किन जीवों की अंतस की आंख खुलती है। आइए इसके बारे में भी विस्तार से समझ लेते हैं। आप सभी से यही विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। आप फरमाते हैं, संसारी जीव संतों के सत्संग से दूर रहते हैं। इससे उनकी आंतरिक आंख, उनके आंतरिक कान बंद पड़े रहते। संतों के दर्शन के बिना सच्चा ज्ञान प्रकट नहीं होता और उन्हें कभी भी आवागमन के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। संसारिक विषय वासनाओं के मुंह में पड़ा हुआ जीव अपनी संसारिक आसक्ति कम न करने के कारण अपने को काल के जाल में और भी ज्यादा कसकर फंसा लेता है और काल द्वारा पकड़ा जाता है। जब काल उसे पकड़ लेता है, तब वह रोता और चिल्लाता। जैसे मृग शिकारी के बाजे की मधुर धुन में मगन होकर पकड़ा जाता है, वैसे ही संसार की लुभावनी वस्तुओं के लोभ में पड़कर जीव काल के चंगुल में फंस जाता। सत्संग रूपी अमृत के सरोवर का सुख छोड़कर संसारी जीव विषय तुल्य विषयों के समुद्र में डूबता है और काल के हाथों घोर कष्ट पाता है। संसार की रीति ही ऐसी है कि वह साधुओं को देखकर उठ भागती है तथा सच्चे शब्द के मार्ग को छोड़कर झूठे पदार्थों से प्रेम करती। जो साधुओं से दूर भागता फिरता है, आंतरिक आंख के न खुलने से वह अंधे के समान।
उसके पाप और दुष्कर्म इतने बढ़ जाते हैं कि वह सच्ची बात सुन ही नहीं पाता। जो मनुष्य सत्संग रूपी अमृत के सरोवर को छोड़कर विषय रूपी विष के सरोवर में निवास करता है, वह संसार से मुक्त होने के अवसर को खो देता। जो मनुष्य संतों के पवित्र प्रेम को छोड़कर विषय विकारों के रस की याचना करता है, वह 84 लाख योनियों में बार बार शरीर धारण करता। जो संतों के दर्शन के महत्व को नहीं मानते, ऐसे लोग सचमुच ज्ञान विहीन ही होते। उनका ज्ञान तो अधूरा ही समझना चाहिए। जो लोग संतों के पास नहीं जाते, वे नितांत दुखी रहते। जीवों को फंसाने के लिए जम ने बड़ा ही जबरदस्त जाल फैला रखा है। जैसे मृग अपनी कस्तूरी की मादक गंध के नशे से बवाल हो जाता है, वैसे ही जीव अपने अज्ञानवश अंधा हो जाता है और अपने निकट पड़े हुए फंदे को नहीं पहचान पाता। अज्ञान में पड़कर बुरे कर्म करने वाले जीवों को शक्तिशाली काल अपने जाल में फंसा लेता। जो लोग नाम का भजन नहीं करते, वे तो मानो नाम के अमृत को छोड़कर शराब पीते रहते। ऐसे लोग अपने अंदर विष धारण करने वाले विषधर के समान। जो लोग जीव मात्र के प्रति दया भाव के धर्म का पालन नहीं करते, ऐसे जीवों को निर्दयी यम घोर कष्ट देता। सद्गुरु के दिए हुए ज्ञान को जब जीव अपने कानों से सुनता है और उसे अंतर में बसाता है, तभी उसकी मुक्ति की चाह पूरी होती है, अर्थात उसे मुक्ति का सुंदर फल प्राप्त होता। सद्गुरु के सत्संग द्वारा हमारी आंतरिक आंख और हमारे आंतरिक कान खुलते हैं, जो कि बाहर भटकते रहने से अभी भीतर बंद पड़े। सद्गुरु आंतरिक आंख और आंतरिक कान को खोलने के लिए साधक को नाम का भेद समझाता है। नाम परमात्मा की वह शक्ति है जो शब्द धुन के रूप में परमात्मा के आनंद धाम यानी सतलोक से प्रकट होती है। सद्गुरु की कृपा के बिना जीव इस नाम को प्राप्त नहीं कर पाता और बिना इसे प्राप्त किए कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर पाता। सच्चा नाम, जिसे सतनाम कहते हैं, सबका सिरताज। यह अविनाशी नाम ही आदि, मध्य और अंत में रहने वाला है। इसकी महिमा युग युग से चली आ रही है। इस नाम या शब्द ने ही धरती, आकाश आदि समस्त रचना को पैदा किया है और यही सबका आधार है। नाम भक्ति हमारे सारे पापों को नष्ट कर देती है। सद्गुरु द्वारा नाम भक्ति का भेद प्राप्त करके हम काल के जाल से निकल जाते हैं तथा परमात्मा के अविनाशी आनंद धाम को प्राप्त कर लेते हैं। काल का जाल तीनों लोकों में फैला हुआ है। वेदों को उत्पन्न करने वाले ओंकार और उसके परे पार ब्रह्म तक की रचना महाप्रलय के समय नष्ट हो जाती, पर नाम की नौका हमें इन सब से परे अचल अविनाशी धाम में पहुंचा देती। सभी लोग सत्य परमात्मा की बात करते हैं, पर जो उस सत्य को पहचान लेते हैं वह भवसागर से पार उतर जाता। वास्तव में सत शब्द सतलोक से निकलने वाली वाणी है। इसे कोई सच्चा ज्ञानी गुरु ही पहचान पाता। सद्गुरु के बिना इस सत्य की पहचान नहीं हो सकती और इस सत पद का परिचय प्राप्त किए बिना जीव भला अपने असली ठिकाने कैसे पहुंच सकता। दरिया साहिब कहते हैं, ऐ जीव, इस संसार में केवल सतनाम या परमात्मा ही असली सत्ता है। आंतरिक अभ्यास द्वारा इसे अपने अंतर में अनुभव करके ही संसार सागर से पार उतरा जा सकता। सतनाम ही सबका सिरमौर है। आदि, मध्य और अंत में केवल यही सुशोभित हो रहा है। यही सत्य है। हे मनुष्य, तू सच्चे नाम के प्रति अपने प्रेम को बढ़ा और अपने चित्त को एकाग्र करके इस नाम को पकड़ ले। शब्द तलवार या बर्छी के समान है, परंतु हमारे हृदय में संसार की जंग लगे होने के कारण शब्द की चमक दिखाई नहीं देती। जब हृदय को मांझकर उसकी सारी मैल दूर कर दी जाती है, तो शब्द रूपी तलवार की चमक सामने आ जाती है और हृदय रूपी दर्पण में परमात्मा के दर्शन हो जाते। शब्द ही जीव को मुक्त करके उसका उद्धार करता। शब्द रूपी घोड़े पर चढ़कर ही जीव सतलोक को प्रस्थान करता।
जब पवित्र आत्मा शब्द रूपी घोड़े की सवारी करती है तो शब्द से प्राप्त विशुद्ध ज्ञान ही चाबुक का काम करता। इस प्रकार शब्द पर सवार होकर आत्मा विक्त स्थानों के बीचों बीच निकलकर सतलोक में प्रवेश कर जाती है। वह शब्द के सहारे ही पवित्र ईश्वर प्रेम का पान करती है। दरिया साहिब कहते हैं कि जिन्हें शब्द ने बंधनों से मुक्त कर दिया है, ऐसी आत्माएं शीघ्र ही अपने मूल धाम पहुंच जाती। शब्द धुन बाण है जिसका निशाना सत्य अर्थात परमात्मा। वही मनुष्य काल के जाल से बच सकता है जो सद्गुरु के माध्यम से शब्द को पहचान लेता। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं कि इस अगम संसार सागर से पार उतरने के लिए सद्गुरु रूपी जहाज का सहारा लो और उस पर अपनी आत्मा को चढ़ाकर परमात्मा से मिलाप करके सच्चा सुख प्राप्त कर लो। शब्द ने धरती और आकाश की रचना की है, इसी से भक्ति और प्रेम प्रकाशित होते हैं। शब्द ने ही सारे संसार की रचना की है। शब्द की डोर से बंधकर ही संसार का विस्तार हुआ है। शब्द की धुन चौथे लोक अर्थात सतलोक में गूंजती है। शब्द के माध्यम से ही ज्ञानी जन संसार सागर को पार करते। शब्द के बिना जीव संसार सागर से पार नहीं हो पाता। ओंकार पुरुष वेदों और संसार के समस्त विस्तार का मूल स्रोत शब्द ही है, जिसका भेद कोई विरला मनुष्य ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए हे जीव, तू अच्छी तरह सोच विचार कर उस शब्द की साधना कर। एक नाम ही संसार में सत्य है, इसलिए द्वैत की दुविधा को दूर करो। नाम की साधना करने वाला निश्चित रूप से संसार सागर से हार कर नहीं जाता। जो उस एक नाम को अपने अंतर में प्रकट कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते। सच्चा नाम सबसे बड़ा है। नाम का प्रभाव युगों युगों से चल रहा है। सभी संत इसके गुणों की महिमा गाते। नाम के बिना इस अगम और अथाह भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। जो कोई इस भवसागर से पार होना चाहता है, उसके लिए नाम रूपी नौका ही एकमात्र सहारा। तीनों लोकों में काल ने अपना जाल फैला रखा है। नाम का भेद प्राप्त किए बिना कोई भी इस संसार सागर से पार नहीं जाता। जिसे इस गुप्त शब्द का भेद मिल जाता है, उसे देखकर काल उससे दूर भाग जाता। जब शब्द जागृत हो जाता है तो अंतर में मणियों के प्रकाश के समान उजाला छा जाता है तथा जीव शब्द के सिंहासन पर सवार होकर अपने मूल स्रोत परमात्मा के पास चला जाता। तीनों लोग अज्ञान की डोरी से बंधे हुए हैं। इसमें रहने वालों को अपने अंतर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी आंतरिक आंख बंद है, इसलिए वे अंधे हैं। संत मत में अंधा उन्हें नहीं कहा जाता जो बाहरी आंखों से अंधे हैं, जिन्हें बाहरी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। संत मत में अंधा उन्हें कहा जाता है जिनकी आंतरिक आंख बंद है। जब जीव चैतन्य जागृत हो जाता है, तब उसके अज्ञान की डोरी टूट जाती है और तब वह अंतर में सच्चा नाम प्राप्त कर लेता। जब जीव अनुपम शब्द धुन रूपी परम पदार्थ को प्राप्त कर लेता है, तब उस ज्ञान के उत्पन्न होने से उसे पूर्ण पद प्राप्त हो जाता। नाम एक ऐसा सहारा है जो सदा सच्चा फल देता। प्रेम पूर्वक उसका रसपान करना गूंगे द्वारा गुड़ खाने के समान है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह रस न तीखा है न मीठा है। उस रस का कोई बयान नहीं है। जो उस रस को चखते हैं, उनके लिए दूसरे को समझाना बड़ा कठिन है कि आपको नाम का स्वाद कैसा अनुभव में आएगा। स्वयं ही नाम के स्वाद का अनुभव किया जा सकता है, और यह स्वाद, यह अमृत कहीं बाहर नहीं, हमारी देह, हमारे घट में निरंतर बरसता रहता। इसलिए सद्गुरुओं की सारी शिक्षा हमें अपने घट में उतार देने की है, इस देह के भीतर उतार देने की। जो भीतर अमृत बरस रहा है, उसका पान करने के लिए भीतर ही जाना होगा। शब्द की प्राप्ति अमृत पीने के समान है। शब्द को सुनने से परमात्मा की प्रत्यक्ष मूर्त प्रकट हो जाती है, जिसे नृत्य द्वारा देखा जाता। दरिया साहिब नाम रूपी परमात्मा की महिमा करते हुए कहते हैं, हे नाम रूपी परमात्मा, तुम जल में हो, भूमि में हो, संसार में सभी जीवों में हो।
तुम्हारी ही शक्ति सभी जीवों में कार्य कर रही है, हर जगह कार्य कर रही है। तुम सबके गुण जानते हो, फिर चाहे वह साधु हो या दुष्ट हो। संसार में रहते हुए भी तुम उससे मुक्त हो। तुम संसार के काल के जाल में नहीं फंसते। तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता। तुम ही देते हो और तुम ही दिलवाते हो। तुम दया के प्रत्यक्ष स्वरूप हो। तुमने तो मेरी संसार सागर में डूबती नाव को भी तैरने वाली बना दिया है। दरिया साहिब अपने अंतर में विचार करके कहते हैं कि नाम ही जीव का एकमात्र सहारा तथा सृष्टि का वास्तविक करता है। आप कहते हैं, हे नाम रूपी परमात्मा, तुम अनमोल हो, निर्भय और दाता हो। तुम जीवित सद्गुरु के रूप में जीवों के दुख हरने वाले हो। तुम सर्वोपरि हो। तुम सदा सबके ऊपर रहकर सबकी संभाल करते, अर्थात तुम ही संसार के स्वामी हो और तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होती। तुम्हारी छत्र छाया सदा सबके सर पर रहती है। तुम शक्तिशाली योद्धा की तलवार के समान। तुम विशाल भुजाओं वाले योद्धा हो और शक्तिशाली काल को मसल डालते। दरिया साहिब कहते हैं, हे साधक, शब्द के बारे में विचार कर। ऐसे शब्द की शरण लेकर तू उस स्थिर या अविनाशी अवस्था को प्राप्त कर जो पारब्रह्म से भी अलग स्थित है। सार शब्द या सच्चा नाम सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता। यह वर्णों या अक्षरों में लिखे जाने वाले या जीभ से उच्चारण किए जाने वाले अक्षरात्मक नाम या वर्णात्मक नामों से भिन्न होता। इसे निअक्षर या ध्वन्यात्मक नाम भी कहते। तीनों गुणों से परे होने के कारण इसे निर्गुण नाम भी कहते। सद्गुरु के बताए गए वर्णात्मक नाम के सिमरन से हम सच्चे ध्वन्यात्मक नाम को प्रकट कर लेते हैं। जब सिमरन के अभ्यास से मन एकाग्र हो जाता है और भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, तब आत्मा की अंदर देखने की शक्ति और आत्मा की अंदर सुनने की शक्ति जागृत हो जाती। अभ्यास द्वारा हमारी आंतरिक आंख खुल जाती है, हमारे आंतरिक कान खुल जाते। इन शक्तियों के सहारे आत्मा अंतर में प्रवेश करती है, अंतर के नजारे देखती है, अंतर की धुनों को सुनती है। अंतर के दिव्य प्रकाश को देखते हुए तथा अंतर की मधुर धुन को सुनते हुए आत्मा आगे बढ़ना शुरू कर देती है। तब हमारी रूहानी यात्रा शुरू हो जाती। प्रेम अमृत को पीकर आत्मा विभोर हो जाती। नाम की निर्मल डोरी को पकड़कर आगे बढ़ने वाली आत्मा के ऊपर काल का कोई जोर नहीं चलता। इस प्रकार सार शब्द या सच्चे नाम की साधना द्वारा आत्मा अपने मूल धाम में, जिसे अकह लोक भी कहते हैं, वहां पहुंच जाती। यह परम पवित्र धाम है जहां परमात्मा का श्वेत सिंहासन सजा हुआ है और हीरे मोतियों की अपार छटा छाई हुई है। नाम की महिमा से परिचित सच्चा साधक अपने कुल, परिवार या समाज की निंदा, अपमान की परवाह नहीं करता। सद्गुरु से नाम का भेद लेकर शब्द साधना में लग जाता है और इस साधना द्वारा अंतर का कपाट खोलकर परमात्मा से मिलाप कर लेता है। जब तक जीव को सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसे अपना सच्चा धाम सतलोक प्राप्त नहीं हो पाता। जब तक जीव को नाम का भेद जानने वाले जानकार गुरु नहीं मिलते, तब तक अंतर का कमल नहीं खिलता, शब्द धुन प्रकट नहीं होती। सत्य परमात्मा का संदेश लाने वाले सद्गुरु ने इस तरह मुक्त होने का वर्णन किया है। उन्होंने सच्चे संत से नाम का भेद प्राप्त कर लेने को ही मुक्ति का मार्ग कहा। उनकी बताई युक्ति को समझकर संत जन अपनी आत्मा को शब्द के साथ लीन कर देते। इस प्रकार शब्द मार्ग के द्वारा अभ्यास करना सहज योग कहलाता है। सुरत के द्वारा ही इसमें अक्षर नाम का सच्चा अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। आंतरिक कानों का खुल जाना, सुरत की सुनने की शक्ति को जागृत कर लेना। शब्द या नाम को या शब्द के प्रकाश को आप बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, बाहरी कानों से नहीं सुन सकते। आपको अपने भीतर के कान सक्रिय करने होंगे, आपको अपनी आंतरिक आंख खोलनी होगी, तब कहीं जाकर अंतस में गूंजता शब्द सुनाई पड़ेगा, उस शब्द का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। सच्चे नाम को मुंह या जीभ से नहीं बोला जा सकता। सद्गुरु के बताए सच्चे अभ्यास के द्वारा उसे भीतर प्रकट किया जा सकता।
संसार में ऐसे बहुत से साधु हैं, ऐसे बहुत से योगी हैं और ऐसे बहुत से भिन्न समुदाय के गुरु हैं जो कभी भी अपने शरीर के अंदर स्थित उस शब्द में ध्यान को केंद्रित नहीं करते। मन के एकाग्र होने से भक्ति दृढ़ होती है और तब उस शब्द से मिलाप होता है जो सार वस्तु है। उसे प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करके स्थिरता पूर्वक आत्मा को ठहराना चाहिए, जैसे धागे को स्थिर करके सुई के छेद से निकाला जाता। ऐसा करने से आत्मा की अंतर में देखने की शक्ति, नृत्य तथा सुनने की शक्ति, सुरत अपने आप अंदर चली जाती। अंदर जाने से धुनात्मक नाम का अनुभव प्राप्त होता है, जिससे प्रेम उमड़ पड़ता, माया का अंधकार दूर हो जाता है तथा आंतरिक आकाश में अमृत की वर्षा होने लगती। इस प्रकार अभ्यासी प्रभु प्रेम के मार्ग पर चलने लगता है तथा उसके सभी संशय दूर हो जाते। अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाकर जब वह अपने आप को पूरी तरह सद्गुरु के हवाले कर देता है तो उसे फिर किसी के कहने की कोई परवाह नहीं रहती। संसार के सभी लोग अक्षरात्मक नाम का ही भेद कहते हैं, पर इस मार्ग में अक्षरात्मक नाम के सिमरन से निअक्षर नाम यानी धुनात्मक नाम की प्राप्ति की जाती। जो इस निअक्षर नाम को जानता है वही पूरा जान का संत कहलाता। नाम के इस भेद को कोई विरला ही जान पाता। क्यों? क्योंकि अधिकांश जीव तो वर्णात्मक अक्षरों में ही उलझे रहते। जिन्होंने वर्णात्मक नाम को ही पकड़े रखा वे काल के धोखे में फंसे हुए हैं। जो निअक्षर नाम की डोर को अपने अंतर में पकड़ लेता है उसे काल धोखे में नहीं डाल सकता। दरिया साहिब कहते हैं कि मेरा शब्द सुरत योग का पंथ और पंथों से अलग है। किसी बाहरी दिखावे या भ्रम में न पड़कर इसे ही धारण करना चाहिए। यही विचार इस सारे संसार में चलना चाहिए। भले ही कुल, परिवार या सारा संसार निंदा क्यों न करे, सद्गुरु के बताए हुए शब्द के अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब जीव संसार सागर से पार उतर जाता। हे जीव, अंदर में एक सार शब्द हो रहा है, अर्थात आपकी इस देह के भीतर शब्द गूंज रहा है। बुद्धि पूर्वक विचार करके क्रोध को क्षमा में बदलकर इस शब्द को अपने हृदय के अंतर में झांक कर देखो। सब लोग परमात्मा से मिलने के लिए वेद, शास्त्र, गीता और पुराणों को ढूंढते फिरते, परंतु जब तक सार शब्द को प्राप्त नहीं किया जाता, इन सब धर्म पुस्तकों को पढ़कर इन पर विचार करना सब कुछ नष्ट करने के समान है। जब तक आप परमात्मा के प्रेम में लीन नहीं होते, तब तक हाथ में कागज और लेखनी लेकर इन ग्रंथों को पढ़ने से, इन्हें लिखने से कोई लाभ नहीं होने वाला। पढ़ने और लिखने से क्या लाभ होता है? पढ़ते और लिखते तो हम स्कूल की किताबें भी हैं, उनसे हमें भीतर शब्द तो सुनाई नहीं पड़ जाता। उन्हें पढ़ने से, पदार्थ के रहस्य को पढ़ने से पदार्थ के रहस्य की झलक तो नहीं मिलती। जो पदार्थ का विश्लेषण करेगा, पदार्थ को तोड़ मरोड़ कर देखेगा, उसे ही पदार्थ के भीतर की खबर लगेगी। जब हम अपनी धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को विस्तार से समझेंगे, उनके गहरे में प्रवेश करेंगे, तब कहीं जाकर हम शब्द तक पहुंच सकते। उन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ते रहने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। सद्गुरु के दिए हुए पवित्र वर्णात्मक नामों का सिमरन ही परमार्थी साधना की नींव है। सद्गुरु द्वारा दिए हुए वर्णात्मक नामों का सिमरन करो। प्रेम पूर्वक सिमरन करने से सच्चा धुनात्मक नाम अपने आप ही प्रकट हो जाता। पर इसके लिए हमें तुच्छ सांसारिक विषयों की ओर से अपने ध्यान को हटाकर एकाग्र भाव से भक्ति पूर्वक सिमरन का अभ्यास करना पड़ता। ऐसा नहीं कि आप सिमरन भी कर रहे हैं और भीतर आपके सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक वासनाएं घूमे जा रही हैं। अगर भीतर विचार चल रहे हैं संसार के, जुबान कर रही है गुरु के नाम का सिमरन, तो वह सिमरन व्यर्थ चला जाएगा। अगर मन कहीं और है, जुबान कहीं और है, तो सिमरन का कोई लाभ नहीं होता। सिमरन का असल उद्देश्य मन को प्रभु की याद में लगाना। जब तक यह मन सिमरन को नहीं पकड़ेगा, तब तक सिमरन से कोई लाभ पैदा नहीं होने वाला। इसलिए हमें भजन सिमरन करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए
कि क्या हमारा मन भी सिमरन में लगा है या नहीं लगा। अगर मन सिमरन में ना लगा हो तो मन को सिमरन में लगा। अगर मन सिमरन में लगा है तब तो अच्छी बात है, तब तो फिर सौभाग्य का क्षण ज्यादा दूर नहीं। मन कभी कहता है बाजार चलो, मन कभी कहता है दोस्तों के पास चलो, मन कभी कहता है टेलीविजन देख लो, मन कभी कहता है ताश खेल लो, मन कभी कहता है कहीं घूम फिर आओ। मन तो कुछ ना कुछ कहता रहता है जब तक हम इसके कहने सुनने में पड़े रहते हैं। शब्द की धुन हमें सुनाई नहीं पड़ती, मन का शोर बहुत ही ज्यादा। जब तक मन का यह शोर कम ना होगा भीतर के शब्द को सुन ना पाओगे। मन के इस शोर को कम करने के लिए सिमरन की सहायता ली जाती। सिमरन आंतरिक अभ्यास का सबसे पहला कदम है। सिमरन की कसौटी पर उतरकर ही पता चलता है साधक इस मार्ग पर उन्नति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर साधक अपने मन को सिमरन में ना लगा पाए तब यह साफ हो जाता है कि वह इस मार्ग पर ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सिमरन करते हुए भी मन का जोर ज्यादा है तो मन तो सदा काल की तरफ ही ले जाने का प्रयास करता। मन अगर बस से बाहर हो तो यह काल की तरफ ही जीव को लेकर जाता। इसलिए इस मन को वश में करना है। मन को वश में करने का अर्थ है कि आप सिमरन करते हो तो यह आपके हुक्म के बिना कहीं और ना भाग दो। आप सिमरन करते हो तो यह आपके हुक्म में रहकर खुद भी सिमरन में लगा रहे। मन सिमरन में नहीं लगता, हमारे हुक्म की पालना नहीं करता। हुक्म की पालना इसलिए नहीं करता क्योंकि हम भूल चुके हैं हम इसके मालिक। कभी हम मन के मालिक थे, आज मन हमारा मालिक बने बैठा। कभी हम इसे कहते थे क्या करना है क्या नहीं करना, आज ये हमें सिखाता है क्या करना है और क्या नहीं करना। अधिकांश बार तो ऐसा ही होता है, मन हमसे जो करवाता है उससे जीवन में उपद्रव खड़े होते हैं, दुख खड़े होते। फिर भी हम इस मन के धोखे में इस कदर पड़े हैं कि दुख और पीड़ा सहने के बावजूद हम इस ओर कभी गौर नहीं करते। मन हमें कैसी कैसी यातनाएं दिला रहा है। मन का धोखा बड़ा मजबूत है, यह दुख देकर भी जीव को सुख की आशा में बांधे रखता। यह मन जिसने संसारिक जीवन में उपद्रव खड़े किए, अगर ध्यान में भी इस मन को साथ लेकर बैठ जाओगे, ध्यान में भी इसे भटकने की इजाजत दे दोगे तो यह ध्यान में भी उपद्रव खड़े कर देगा। ध्यान में बैठोगे लेकिन यह बैठने नहीं देगा, अन्य तरह के ख्याल भीतर खड़े कर देगा, इतने ख्याल भीतर खड़े कर देगा कि फिर कब आप इन विचारों, कल्पनाओं और अपनी इच्छाओं में खो गए आपको भी खबर नहीं लगेगी। जिस तरह हम सांसारिक जीवन में अपने मन को ढील देते हैं, ध्यान के समय हमें अपने मन को जरा भी ढील नहीं देनी। ध्यान के समय हमें अपने मन को कसकर रखना। अगर ये भागे इसे भागने से ठहराना है, अगर यह सिमरन से दूर जाए इसे पकड़ पकड़ कर वापस सिमरन में लगा लेना। सदगुरु के बताए नाम के अभ्यास से जब ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आती है तब सिमरन किए जाने वाले अक्षरात्मक नाम से ही नी अक्षर या धुनात्मक नाम की प्राप्ति होती। सर्वसमर्थ और जीव के सच्चे स्वामी सत्पुरुष हैं, वे सदा सहायता करते। उनके चरणों में प्रत्येक क्षण लिव लगाए रखनी चाहिए। वे भक्तों पर दया करने वाले और संतों को सुख देने वाले। वे अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं और जीव अपने निज धाम सतलोक चला जाता। भय को दूर करने वाला नाम हम सभी के शरीर के अंदर मौजूद है। वही अभ्यासी की सहायता करता, वही अभ्यासी को निर्भय करता। सिमरन के द्वारा, सिमरन की सहायता से अमृत के समान नाम की प्राप्ति होती। इसलिए हे जीव, नाम ही तुम्हें अलग लोक दिखाता है। नाम या शब्द के प्रकट रूप सदगुरु के चरणों में ध्यान को लगाए रखो। केवल नाम की गति अथाह तथा अपार है। इसकी शक्ति से कितने ही पापियों का उद्धार हुआ। प्रभु सदा कृपालु और दीन दुखियों पर दया करने वाले, तो भी उनके नाम का सिमरन करके अपने आंतरिक दुखों और दुविधाओं को मिटा ले। नाम सबसे अधिक रस प्रदान करने वाला तथा सभी मणियों का सिरताज। उसके ऐसे गुणों को समझकर हमें उसका सिमरन करना चाहिए। जो जीव प्रेम और भक्ति भाव से शब्द धुन को सुनता है उसे अमृत में सना हुआ
निर्मल रस प्राप्त होता। संतों के चरणों का आंतरिक दर्शन जीव को पवित्र करता। यह ऐसी मनोकामना पूर्ण करने वाली मणि है जो जीव की सभी चिंताओं को दूर कर देती। जीव को चाहिए कि अपने अंतर में शब्द धुन को सुनकर अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहे, आंतरिक आंखों से नाम का रस चखता रहे। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसकी आंतरिक जीव नाम का अमृत पीकर उसके रस के वश में हो जाती। सदगुरु द्वारा दी गई नाम की छाप अर्थात शब्द भेद गोपनीय है। हमें भी इसे गुप्त रखना चाहिए और गंभीरता पूर्वक मौन भाव धारण करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने अंतर में नाम की साधना में ध्यान लगाना चाहिए। जो संगत पूछ लेती है कि हमें 5 नाम बता दीजिए कौन से हैं, उन्हें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हमें सदगुरु द्वारा दिए हुए नाम के भेद को गुप्त रखना चाहिए। जब तक सदगुरु हमें स्वयं 5 नाम का भेद न दे दें, हमें कहीं से ढूंढकर उन 5 नामों का सिमरन नहीं करना चाहिए। असल में सिमरन के शब्दों में खुद की कोई ताकत नहीं होती। जितनी रूहानियत की ताकत होती है वह गुरु से उनमें आती है। जब तक सदगुरु वर्णात्मक अक्षरों में अपनी रूहानियत की ताकत नहीं डालते, तब तक वे वर्णात्मक अक्षर हमें धुनात्मक नाम तक नहीं पहुंचाते। इसलिए जो गुरु खुद ही नाम के भेद तक नहीं पहुंचे होते, वे अपने शिष्यों को अक्षरात्मक नाम का भेद देने के बावजूद नाम तक नहीं पहुंचा पाते। जब स्वयं ही नहीं पहुंचे तो दूसरे को कैसे पहुंचा सकते? वही सदगुरु हमें नाम तक पहुंचा सकता है, उसी सदगुरु के दिए हुए नाम के स्मरण से। वर्णात्मक नाम के स्मरण से हम धुनात्मक नाम तक पहुंच सकते हैं जो सदगुरु स्वयं नाम से जुड़ा हुआ। रूहानियत जिसके पास है वही दूसरे को रूहानियत से जोड़ सकता। जिसके पास रूहानियत नहीं है वह दूसरे को रूहानियत से नहीं जोड़ सकता। जब तक 5 नामों में सदगुरु की रूहानी ताकत प्रवेश नहीं करती है, तब तक वे नाम जीव के लिए व्यर्थ होते। तब तक जीव उन नामों से कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए सभी सत्संगियों को यह उपदेश दिया जाता है कि आप कहीं किसी पुस्तक से 5 नाम पढ़कर उनका अभ्यास करना शुरू ना कर दें, क्योंकि फिर उसके अभ्यास से कोई लाभ नहीं होने वाला। असल ताकत तो सदगुरु की है। सदगुरु द्वारा नाम लेकर उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ 5 नाम ही चाहिए तो वे तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पुस्तकों में मिल जाएंगे, इंटरनेट पर भी मिल जाते। लेकिन अगर आपको धुनात्मक नाम चाहिए तब फिर किसी पूर्ण सदगुरु की शरण में ही जाना होगा। ऐसे सदगुरु की शरण में जिसने स्वयं सिमरन की सहायता से नाम को उपलब्ध कर लिया हो और हमें भी सिमरन की सहायता से नाम को उपलब्ध करने का तरीका समझा। नाम का आंतरिक रहस्य समझाकर सदगुरु अपने शिष्यों को इस बात की हिदायत करते हैं कि इस संबंध में अब तुम्हें बिल्कुल मौन और गंभीर रहना चाहिए। इस रहस्य को भूलकर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो अभ्यासी काल का ग्रास या शिकार बन जाता। जब अभ्यासी सदगुरु द्वारा दिए वर्णात्मक नाम का सिमरन, वर्णात्मक नाम का अभ्यास प्रेम पूर्ण भक्ति और दृढ़ता के साथ करता है तो वह अपने अंतर में नाम रूपी हीरे को प्रकट कर लेता है, अर्थात उस धुनात्मक नाम से जुड़ जाता। गुरु के बिना ज्ञानी जन भटकते फिरते हैं, उन्हें सच्चे नाम की खबर नहीं लगती। वे सच्चे शब्द की धुन को प्राप्त नहीं कर पाते। सच्चा शब्द ही सार वस्तु है, उसे हासिल करना ही हमारा असल उद्देश्य। शब्द के सहारे परमात्मा जो दया के भंडार हैं, जीव को संसार सागर से पार करते। भक्तों से प्यार करने वाले और संतों को सुख प्रदान करने वाले परमात्मा नाम के प्रभाव से अपने भक्तों का दुख दूर करते। जब दृढ़ प्रेम के साथ नाम का स्मरण किया जाता है तो भक्ति के कारण अर्थात भक्त की भक्ति के वश होकर वह परमात्मा भक्त के अंतर में प्रकट हो जाता। इसलिए दरिया साहिब कहते हैं, हे जीव विचार करके देख, नाम की तुलना किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। संसार में इसकी महिमा अपरंपार। संसार मिथ्या है, केवल एक नाम ही सच। जब नाम के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा होती है तो जीव संसार सागर से पार उतर जाता। भय दूर करने वाला नाम ही हमारा एकमात्र सहायक हो सकता।
उस नाम के भजन से अंतर की सारी मैल दूर हो जाती। जब चित्त को एकाग्र करके सदगुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो सदगुरु के अनुपम स्वरूप के प्रकाश की शोभा अंतर में छा जाती। जिसकी शब्द के साथ प्रीति लग जाती है वह निश्चित ही फिर संसार सागर में लौट कर नहीं आता। शरीर के अंतर में दोनों बाहों के बीच में स्थित अंतर का कपाट खोल लेने से लगातार हो रही अमृत की झड़ी के साथ अंतर में उठ रही शब्द धुन अपने आप निरंतर सुनाई देने लगती है। नाम के प्रभाव से भक्ति भाव में अनुपम दृढ़ता आ जाती है और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता। सार शब्द से प्रेम करके साधक उस स्थान को देख लेता है जहां से वेदों की उत्पत्ति हुई। शेर की तरह सावधान होकर हमेशा अंतर के टंकार को सुनते रहना चाहिए। उससे क्षण भर के लिए भी बेखबर नहीं होना चाहिए। ध्यान के धनुष को पकड़कर शब्द रूपी बाण से आंतरिक लक्ष्य पर कसकर निशाना साधना चाहिए। ऐसा करने से काल निकट नहीं आ सकता। दरिया साहिब कहते हैं, संसार रूपी वन में निवास करने वाली ऐ आत्मा रूपी चिड़िया, तू उड़ उड़कर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर यानी एक जीवन से दूसरे जीवन में बैठती, परंतु सभी जगह दुखी ही हो रही है। एक अत्यंत चमकता हुआ सुंदर वृक्ष है जहां पर अमृत का फल है। अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम को पीकर मग्न हो जाओ, स्वयं को निशावर करके उस फल का स्वाद चख ले। शब्द की डोर के सहारे धीरे धीरे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाकर आकाश में चढ़ जा। वहां की सुगंधी से तेरी सारी मैल निकल जाएगी। उस सुगंधी में आकाश से अमृत वर्षा करते बादलों से सारे भ्रम नष्ट हो जाते। तेरा वध करने वाला शिकारी काल भी वहां नहीं जा सकता। तेरे कर्मों का फंदा कट जाएगा, इसलिए तू नाम का अभ्यास करके इस दयाल की नगरी में निवास कर। वह नाम जिसकी आप महिमा करते हैं वह प्रकाश और शब्द धुन के रूप में साधक के अंतर प्रकट होता और इसी प्रकाश और शब्द धुन के सहारे साधक परमार्थी यात्रा को पूरा करके अंत में मूल शब्द या सतनाम में समा जाता। साधक पहले दोनों बाहों के बीच तीसरे तिल में अपना ध्यान जमाता है, जिसे चांद और सूर्य के मिलने का स्थान कहते हैं। जब साधक का ध्यान अच्छी तरह इस केंद्र में जम जाता है तब वह शब्द धुन के संपर्क में आ जाता। यह शब्द धुन सतलोक के मूल शब्द से उठती है। इस शब्द धुन के साथ दिव्य प्रकाश भी आता। यह शब्द मुंह से नहीं बोला जा सकता और ना यह परमार्थी यात्रा पैरों से चलकर पूरी की जा सकती। आत्मा अपनी नृत्य और सुरत नामक दो शक्तियों के सहारे अंदर के प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती हुई परमार्थ की आंतरिक यात्रा तय करती। आंतरिक गगन में उसे सूर्य, चांद और तारे दिखाई पड़ते। झीं झीं की शब्द की धुनकार सुनाई पड़ती। साधक का स्मरण अपने आप चलने लगता है, जिसे अजब आजाब कहते। वह पांचों तत्वों को प्रकट रूप में देखता। इन तत्वों से वह इनके मूल आधार सार शब्द को छांट लेता है और उसके सहारे सहस्रदल कमल नामक केंद्र पर पहुंच जाता। वहां की अपूर्व सुगंधी और शोभा को पाकर जीव आनंद विभोर हो जाता। आगे का मार्ग अधिक सूक्ष्म है। केवल सद्गुरु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति और प्रगाढ़ प्रेम के सहारे ही साधक उस सूक्ष्म मार्ग को पार कर सकता। जैसे भोरा कमल के प्रेम में, चकोर चांद के प्रेम में, पतंगा दीपक के प्रेम में और पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेम में अपने आप को भुला देती है, वैसे ही सच्चा शिष्य भी सद्गुरु के प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर देता। अपने तन मन को सद्गुरु पर न्यौछावर कर प्रेमी शिष्य सार शब्द को प्राप्त कर लेता है और उसके सहारे अपने मूल धाम में पहुंचता। मूल शब्द को प्राप्त करने का यही उपाय है कि साधक अपनी सुरत को ध्रुव मध्य के केंद्र में एकाग्र करे, जहां मूल शब्द की धुन का प्रकाश हो रहा है। फिर सचेत होकर सुरत की डोर को एक निष्ठ भाव से शब्द धुन की डोर में लीन किए रहे। इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा एक हो जाएं, तब वहां पर अपनी सुरत की डोर को टिका दे। सूर्य और चंद्रमा का मिलन स्थान
ईड़ा और पिंगला के मिलने का स्थान है, यानी तीसरा तिल है। फिर उस स्थान पर जाकर वहां प्रवेश करें जहां वह मूल शब्द निरंतर गूंज रहा है। शब्द का मूल स्रोत उस सहस्दल कमल के भी ऊपर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस स्थान पर शब्द की उत्तम सुगंधी आ रही है जिसको पीकर आत्मा बहुत ही सुख प्राप्त करती है। सदगुरु के पास जाकर उनकी शरण लेने, उनकी सेवा करने, उनके कहे अनुसार भक्ति करने तथा उनसे प्रेम करने से यह शब्द प्रकट हो जाता। जब जीव खुद अपने आंतरिक ज्ञान के अनुभव से जाकर देखता है तब उसे शब्द का दिव्य अविनाशी प्रकाश अपने अंतर में दिखाई देना शुरू हो जाता। अनहद शब्द की धुन का अभ्यास करने से अंतर में परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता। अपने अंतर में अनहद शब्द का यह प्रकाश उसे ही दिखाई देता है जो अनुभवी गुरु के द्वारा इसे अच्छी तरह समझ लेता। जीव को चाहिए कि निरंतर सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को देखते हुए अपने ध्यान को मजबूती के साथ वहां टिकाए जहां अंतर में हर क्षण अनहद शब्द की धुन हो रही है। इस सच्चे नाम को वह प्राप्त करता है जिसे कोई अनुभवी गुरु मिल जाता। जब अंतर में उस अनहद शब्द का लय युक्त संगीत गूंजने लगता है तो साधक के भीतर प्रकाश हो जाता। मस्तक में वीणा की झनकार बज उठती है जिसका रस पीकर जीव प्रेम में मस्त हो जाता। आत्मा जब निरंतर शब्द धुन को सुनना शुरू कर देती है तब उसे भौतिक रचना करने वाले 5 तत्वों का भेद पता चल जाता है। 5 तत्वों का प्रकट रूप देखने के बाद ध्यान उनके मूल स्रोत नी तत्व में चला जाता। वहां पर लीन हुए तत्वों की शोभा छाई रहती। इस स्थान से तत्व उसी प्रकार पैदा होते हैं जैसे किसी कियारी में किसान फसल उगाता। तत्वों के ज्ञान के बाद आत्मा उनके मूल स्रोत अर्थात मुक्तिदायक सार शब्द को पकड़ लेती। तत्वों के इस ज्ञान के बिना सार शब्द में लीन नहीं हुआ जाता। शब्द का यह भेद निरंतर भजन सिमरन करने वाले समझ सकते। अन्यथा देवता, साधारण मनुष्य और मुनि सभी भुलावे में पड़कर संसार में चले गए कोई भी नाम को नहीं जान सका। दरिया साहिब कहते हैं जीव के सच्चे स्वामी सदगुरु हैं। उनके द्वारा दिए हुए 5 नाम का सिमरन ही जीव को शब्द से जोड़ता है। इसलिए सभी सत्संगियों को गुरु द्वारा दिए हुए 5 नाम का सिमरन करना चाहिए। सिमरन के समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मन भी सिमरन में हो। मन सिमरन से अलग न हो। मन को सिमरन में लगाना है। मन को सिमरन में लगाकर ही आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति होती। इसलिए संगत जी निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने इस मन को बाहर भटकने से रोकें। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी ने इतने प्रेम और प्यार से आज के सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।